भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर जाते हैं और गणपति पूजा में भाग लेते हैं। So sensational from the beginning. कुछ लोगों को मोदी की ये गणपति The woman could hardly suppress her happiness और जो भी था. She's like, पूजा पसंद नहीं आ रही है ये क्या इसलिए है क्योंकि आरती हुई है, इफ्तार पार्टी नहीं। और कुछ लोग सीजेआई और प्रधानमंत्री के मिलने को सुप्रीम कोर्ट का कॉम्प्रोमाइज होना कह रहे हैं। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। परंतु इस देश में एक आवाज नहीं आती जब राहुल गांधी एंटी इंडिया एलिमेंट से मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि मोदी का सीजेआई के घर जाकर गणपति पूजा करना भारत के लिए और हिंदुओं के लिए क्यों आवश्यक था। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के घर पहुंचे, जहां पर गणपति जी विराजे हुए थे और दोनों ने मिलकर गणपति जी की पूजा की। फिर मोदी जी ने ट्वीट भी कर दिया कि वो जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पे पूजा करके आए हैं। बस फिर क्या था, लिब्रांडुओं का जो बवासीर फूटा है ना भाई, उसके बाद ओहो देख के ही तरस आ गया। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हैं, वो बोली इलेक्शन आने वाले हैं, सीजेआई छुट्टी के मोड में है, केस सुन नहीं रहे हैं और आर्टिकल 10 का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं मतलब बढ़िया अंग्रेजी में वो क्या बोल गई मुझे ढंग से समझ में नहीं आया, पर मोटा मोटा जो समझ में आया वो ये आया कि सीजेआई कॉम्प्रोमाइज हैं, वो ऐसा कुछ बोलना चाह रही हैं। सबा नकवी तो ये चित्र देख के बावली ही हो गई और उनके अंदर का दर्द बिलख बिलख कर बाहर आया और वो बोली रेप हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है और ये दोनों पूजा कर रहे हैं। हाँ, इंदिरा जयसिंह बोली ये बिक गया है, सीजेआई कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, एससीबीए को संज्ञान लेना चाहिए। भाई साहब इंदिरा जयसिंह का बस चलता तो कसम से सीजेआई को सैक कर देती, पर बात वही है ना। अरे तो सीजीआई प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं सकता क्या? What the hell is this going on? क्या पागल है क्या लोग? औकात औकात का फर्क है। फिर मनोज कुमार झा जो कि आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो बोले भारत के गणतंत्र की ये हालत हो गई है। चित्र दिखाया हुआ था। भाई साहब आरजेडी की क्या हालत हो गई है उसके ऊपर बात करो। एक 9वीं पास आपका अध्यक्ष है और बातें आप बड़ी बड़ी पेल रहे हो। फिर कांग्रेस आईटी सेल बोला देश का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। ये चित्र दिखाया हुआ था। और ये तब हो रहा है जब सीजीआई always takes a liberal stance in his judgments. ये तब हो रहा है उसके बाद में मतलब मोदी एंड बीजेपी इज सीन एज समथिंग वेरी कंजर्वेटिव, तो और जो सीजीआई है वो हमेशा एक लिबरल स्टांस लेते हैं। तो जबकि दोनों एंटी हैं एक दूसरे के, दिस आइडियोलॉजिकली, आई एम नॉट सेइंग पर्सनली, तो उसके बाद इतना सब प्रॉब्लम हो रही है। इमेजिन वो कंजर्वेटिव जजमेंट्स देते हैं तो फिर क्या होता था। अबे खोचू 4 दिन पहले तो तेरे अब्बा कह रहे थे कि उसने आइडिया ऑफ मोदी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो ऑपोजिशन में बैठकर सरकार चला रहा है। ओह अच्छा, तेरे अब्बा जी शेख चिल्ली हैं। अबे आपस में तो डिसाइड कर लिया करो क्या बोलना है पहले। जुबैर को तो इतना दर्द हुआ कि वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। प्रशांत भूषण को भी दस्त लगे हुए थे और उनके ट्वीट में वो दस्त साफ साफ दिखाई दे रहे थे। दस्त खूनी भी थे, ये भी पता चल रहा था। आरफा खानम को जब भी उल्टी आती है तो उनकी शायरी निकल जाती है। बोली अब कोई अदालत नहीं जाएगी। इरफान हबीब ने बोला जुडिशरी सर्विस मोड में है। कमाल की बात तो ये है कि ये भी बोला करम का जला। पर इनके दुख दर्द पीड़ा शोक व्यथा संताप कष्ट वेदना चीख पुकार को प्रसून जोशी के लिरिक्स मिल जाते और अरिजीत सिंह की आवाज मिल जाती तो भगवान कसम स्वाद सा आ जाता। वैसे तो इन्हें प्रॉब्लम ये है कि सीजेआई और प्रधानमंत्री गणेश जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, पर ये ना अपने मन की व्यथा को छुपाते हुए सारा दोष डाल रहे हैं सीजेआई मोदी से क्यों मिले। बेसिकली इनके कहने का अर्थ ये है कि एक न्याय प्रणाली है और एक सरकार है, दोनों मिलेंगे तो दोनों की मित्रता हो जाएगी और इससे न्याय प्रभावित होगा। और इनको लगता था सीजीआई तो अपना आदमी है, तो ये मोदी से क्यों मिल रहा भाई? अच्छा हमें बता रही है। तो भाई अगर यही प्रॉब्लम है तो ऐसा बवाल ना इन्हें फरवरी के महीने में भी मचाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यही वाले सीजेआई चंद्रचूड़
योगी जी से मिल रहे थे। अच्छा जी, न्याय तब प्रभावित नहीं हो रहा था। अच्छा जी, तब इलेक्शन राउंड द कॉर्नर नहीं थे। और इसके अलावा न्याय 18 सितंबर 2009 को प्रभावित नहीं हुआ जब सीजेआई केजी बालाकृष्णन और सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के घर पहुंचे थे इफ्तार पार्टी मनाने। हमने तो कोई बहस नहीं सुनी, हमने तो कोई बवाल नहीं सुना। तब मुद्दा यही है कि इन्हें गणपति के सेलिब्रेशन से प्रॉब्लम है, बस सच नहीं बोल पा रहे हैं। अब इस पे ना इनसे बेसिकली हम एक प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि पिछले ही वर्ष सीजेआई चंद्रचूड़ 25 दिसंबर को क्रिसमस कैरल गा रहे थे, उससे प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? Nose reindeer had a very tiny nose, and if you ever saw him. 2018 में जस्टिस जोसेफ ने प्रियम्बल ऑफ इंडिया को कैथोलिक चर्च से इक्वेट कर दिया था। कमबख्त एक आदमी नहीं था जिसने कहा हो कि सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया है। सेक्युलरिज्म का रोना किसी ने नहीं रोया। 2024 में ही फॉर्मर जस्टिस जोसेफ कुरियन ने सुप्रीम कोर्ट के मोटो या तो धर्मस्तो जय इसको हटाने की मांग कर दी। क्यों? क्योंकि ये मोटो महाभारत में लिखा हुआ है। तब भी किसी को ये नहीं लगा कि जो फॉर्मर जस्टिस ने कहा है ये हिंदू एपिक्स के प्रति घृणा के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन आज सीजेआई और मोदी जी के मिलने पे जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है ये वाली भांग बेची जा रही है। ये साले ये जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है वाली भांग ना कई वर्षों से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इनका बेसिक तात्पर्य ये है कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है मोदी के राज में। और जब ये प्रश्न सीजेआई से पूछा गया ना तो इनका एक ढंग का उत्तर भी मिला हुआ। और रही बात सीजेआई की प्रधानमंत्री से मिलने की और पूजा अर्चना करने की, तो भाई बात साफ है कि आर्टिकल 25 इन लोगों को यह अधिकार देता है कि जिससे मिलना चाहें उससे मिलें और जहां पूजा अर्चना करना चाहें वहां करें। पर फिर भी लिब्रांडो लगे हुए हैं सेम भांग को बेचने में। क्या करें, मुद्दों की कमी है, केवल डर दिखा के ही तो सत्ता ली जा सकती है, वही कर रहे हैं। अच्छा चलो मैंने मान लिया कि तुम्हें सीजेआई और मोदी के मिलने से प्रॉब्लम है, पर यह बताओ राहुल गांधी जिन जिन लोगों से यूएसए में मिल रहा है उससे प्रॉब्लम है क्या? चलो इसी बात को ना अगले अध्याय में देखते हैं कि राहुल गांधी किस किस प्रकार के लोगों से वहां पर मिल रहा है। देखिए, ये पूरा मेल्टडाउन इन लोगों का इस बात पर हो रहा है कि न्यायपालिका और विधायिका एक साथ कैसे मिल गए, वो भी एक हिंदू फेस्टिवल पर। लेकिन इस वीडियो के अंत तक हम इस बात को दिखाने का, समझाने का प्रयास करेंगे कि मोदी और सीजेआई का एक साथ एक हिंदू फेस्टिवल मनाना क्यों बेहद जरूरी है। परंतु पहले राहुल गांधी किस किस से मिल रहे हैं और उस पर कोई शोर क्यों नहीं मच रहा है, वो देखते हैं। कल यानी 11 सितंबर को राहुल गांधी अमेरिका के कुछ सांसदों से मिले, जिनमें से 3 थे इल्हान उमर, रो खन्ना और बारबरा ली। तीनों के तीनों अमेरिकी संसद में लॉ मेकर्स हैं। ये कांग्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है। इल्हान उमर वो बंदी है जो कश्मीर में आर्टिकल 370 आर्टिकल 3 इसका तो आउटरीच मैंने भी सुना था, क्योंकि बीजेपी खुद बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये कर रहा है। और तहसीन पूनावाला जो है, हु इज़ लाइक द सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, ही सेड के वो 1-on-1 कोई बात नहीं हो रही थी, वो बस फ़ोटो वोटो खिंचाई जा रही थी, तो वो भी वहाँ पे खड़ी थी, तो ये भी खड़े थे। तो देयर इज़ नो कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट, वो बस ऐसी इट्स अ कोइंसिडेंस। 370 की वापसी की वकालत करती है, रेडिकल इस्लामिक व्यूज रखती है और उन्हीं विचारों को यूएस के पावर सर्कल में लॉबी करती है और साथ ही ज्यूज से घृणा के लिए जानी जाती है। परंतु रुकिए, इल्हान उमर कुछ भी विचार रखे उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, पर जब उसके विचार एंटी हिंदू और एंटी इंडिया होते हैं तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी ऐसी एंटी इंडिया महिला से क्यों मिले। परंतु चलिए, यूएसए में एक बांग्लादेशी मूल का जर्नलिस्ट है, हमेशा एंटी इंडिया क्वेश्चन पूछता रहता है यूएस गवर्नमेंट प्रेस ब्रीफिंग्स में। In the past, United States has imposed sanctions on individuals from foreign countries involved in assassination attempts here in United States, but we don't see similar actions against India. What is the reason of this apparent बंदा लिख के लाया, उसको भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहा। relaxation? इस बंदे का नाम है मुशफिकुल फजल। राहुल गांधी इससे भी मिल चुके हैं यूएस विजिट पर। क्या पूछा नहीं जाना चाहिए कि चुन चुन कर एंटी इंडिया लोगों से ही क्यों मिला जा रहा है। परंतु चलिए, कल एक और घटना घटी थी जब राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिखों के साथ बुरा हो रहा है, उनका बुरा हाल है। The fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India. राहुल गांधी के ये कहते ही गुरुपतवंत सिंह पन्नू, अरे वो खालिस्तान की अजान देने वाला पप्पू, अरे वो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, वो कहने लगा कि राहुल गांधी वही शब्द बोल रहा है जो हर खालिस्तानी सपोर्टर बोलता है। सवाल ये उठना चाहिए कि राहुल गांधी ने ऐसे शब्द क्यों बोले, ऐसे झूठे शब्द क्यों बोले जिन्हें आतंकवादी यूज कर रहे हैं। अब तो टेररिस्ट से भी वैलिडेशन मिल गया भाई,
अब और क्या चाहिए? 2023 में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां वो व्हाइट हाउस में यूएस डिप्लोमेट डोनाल्ड लू से सीक्रेटली मिले थे। पहली बात तो ऐसी सीक्रेट मीटिंग्स भारत के एक सांसद के लिए प्रतिबंधित हैं। भारत की सॉवरेनिटी के लिए खतरा माना जाता है ये। और दूसरी बात, डोनाल्ड लू वो व्यक्ति हैं जिसने किर्गिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में सरकारें गिरवाई हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ राहुल गांधी सीक्रेटली कैसे और क्यों मिले, और 2024 के इस करंट दौरे में भी क्यों मिल रहे हैं? क्या ये पूछने का दम है किसी में? 2023 में राहुल गांधी के कई फोटो वायरल हुए थे यूएस विजिट पर जॉर्ज सोरोस गैंग के साथ। क्या कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है राहुल गांधी से इन लोगों द्वारा? जी नहीं। राहुल गांधी एंटी इंडिया लोगों से लगातार मिल रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है। पर भारत का सीजेआई भारत के प्रधानमंत्री को घर बुला ले तो इन लोगों के हलवे में हींग पड़ जाती है। पर भारत के सीजेआई और भारत के प्रधानमंत्री There's something wrong, like something different about his right eye. मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया, पहली बार देख रहा हूँ। चिकन रोल पता हाउ कोई बंदा रोल लेके जा रहा है, हाउ वुड यू इवन नो दैट्स चिकन रोल? कम ऑन, हाउ स्टूपिड इज दैट? कैसे पता चलेगा चिकन रोल? इट कुड बी एनीथिंग। हाँ, तो वो 3 महीने का कोर्स करके एम्प्लॉयमेंट पा रहा है। तुम लोग 4 साल का कोर्स करते हो, फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। Inside campus.
इमेजिन। प्रॉब्लम इज उसे उसे ये लगा कि मुस्लिम कंट्री में क्यों स्माइल कर रहे हैं हिंदू आइडल को देख करके, भगाओ इसे यहाँ से, ये प्रॉब्लम है। और फिर लॉ इन्फोर्समेंट उसको इन्फोर्स करके। Yeah, that is a ideological thing, no? किसी गवर्नमेंट हैज़ सर्टेन आइडियोलॉजी जिसे वो फॉलो करके लॉज बनाते हैं, ठीक है। द कोर्ट हैज़ द प्रोफेशनल ड्यूटी टू करेक्टली इंटरप्रेट द लॉ, और उसके हिसाब से उन लॉ जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको इंटरप्रेट करना उनका काम है। तो वो एक प्रोफेशनल चीज़ है, ये दिस इज़ अ प्राइवेट इवेंट, तो उसके बारे में लाइक दे आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो एमपी हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद पीछे मिलते नहीं होंगे, राइट? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके बीच में एक पर्सनल दुश्मनी है, एक आइडियोलॉजिकल दुश्मनी है। वो चाहते हैं हमारी पॉलिसीज़ लगे, ये चाहते हैं हमारी पॉलिसीज़ लगे, तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। ऐसे इंटरप्रेट कर लाइक पर्सनली होता है ये, दीज आर प्रोफेशनल आइडियोलॉजिकल थिंग्स।